हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दो सास बहू की कहानियों को सुनेंगे। उम्मीद है कि दोनों कहानियां आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कराएं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू में जब मैं यहाँ आई तो ये कॉलोनी के छोटे छोटे घर मेरे तो कभी पैर की उंगलियों में, कभी घुटनों में, कभी हाथ की कोहनी में, सोफे पलंग से चोट लग जाया करता था। बाप रे बाप, इतना कंजेस्टेड, भौं चढ़ाते हुए शीतल ने कहा। बहू की बात सुनकर सास आरती चुप रही। उसने सोचा शायद बड़े घर से आई इसलिए इसे ऐसा लग रहा, धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। भाभी एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, आप सुबह नहा धोकर ही कमरे से बाहर निकला करें, तब तक रसोई में चाय पानी की देखरेख मैं रख लूंगी। क्या है ना भाभी, सुबह नहाकर पूजा कर लेने से बहुत आराम हो जाता है। एक तरफ से हम निवृत्त हो जाते हैं, नहाने वहाने का टेंशन भी खत्म हो जाता है। ससुराल आई ननद शिल्पा ने भाभी शीतल से कहा। अरे वो क्या है ना शिल्पा, मैंने शुरू से ये देखा ही नहीं कि मम्मी जी नहा धोकर रसोई में आती, इसलिए मैं भी बस उन्हीं की तरह। अरे कोई बात नहीं भाभी, वो मम्मी अकेली थी ना, समय को ध्यान में रखकर मैनेजमेंट करती थी। चलिए कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी, कहकर शिल्पा ने मुस्कुरा दिया ताकि ये बात सिर्फ एक बात ही रहे, कोई इश्यू ना बन जाए। कभी कभी शीतल की गैर जिम्मेदार ना बातें और अमीर मायके का घमंड आरती को खराब लगती थी, पर वह सोचती थी नए नए में थोड़ा सबको अपने घर मायके का एटीट्यूड रहता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मैं सही लेती। सामंजस्य लाने के लिए किसी न किसी को तो समझदारी दिखानी ही पड़ेगी। ये सोचकर वो कभी भी किसी बात का उत्तर या सफाई देना उचित नहीं समझती। शाम को मोहल्ले की कुछ महिलाएं आई थी, गपशप चल रही थी। शीतल चाय लेकर आई। आरती ने कहा, शीतल वो गोंद वाले लड्डू भी ले आओ, मेरी सहेलियों को खिलाओ, आज मेरा जन्मदिन जो है। हाँ मम्मी जी अभी लाई, कहकर शीतल लड्डू लेने चली गई। अरे यार, तुमने बताया नहीं कि आज तुम्हारा जन्मदिन भी है, हम ऐसे खाली हाथ तो ना आते। खैर जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सभी ने आरती को बधाई दी। इसी बीच शीतल गोंद के लड्डू लेकर आई। महिलाओं ने कहा, अरे बहू, तुमने भी नहीं बताया कि आज तुम्हारी सासू माँ का जन्मदिन है और तुमने अपनी सासू माँ के बर्थडे स्पेशल की क्या प्लानिंग किया। शीतल अपनी आदत से मजबूर लहजे में वही घमंड झलकाते रटा रटाया वाक्य दोहराया। दरअसल मम्मी जी ने कभी अपना जन्मदिन मनाया ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं जो भी इस घर में देखती हूँ वैसा ही करती हूँ। शीतल की इस बेबाक की पूर्ण और बेरुखी बातों ने आरती को अंदर से झकझोर दिया। वो सोचने लगी कितने त्याग, परिश्रम और व्यवस्थित जिंदगी गुजारा की, तब जाकर बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपने शौक इच्छा ताक पर रखकर इस घर के लिए जो बन पड़ा वो किया। और अब जब शौक पूरा करने का समय आया तो पहले नहीं हुआ, इसलिए अब नहीं, जैसे शब्दों का सहारा लेकर बहू अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही। अरे जो पहले नहीं हुआ वो अब हो जाएगा तो क्या अनर्थ हो जाएगा, कौन सी आफत आ जाएगी। आज आरती ने भी चुप्पी तोड़ी और कहा, अरे बहू ये क्या बात हुई, पहले तो मैंने भी बहुत कुछ नहीं किया, जैसे मैंने कभी किटी पार्टी नहीं खेली, अपने पति के साथ अकेले पिक्चर देखने नहीं गई, ऐसी ना जाने कितनी बातें, पर अब तो ये सब तुम कह रही हो ना। आरती की कहे एक एक शब्द शीतल को यथार्थ दिखाते हुए लज्जित करने के लिए पर्याप्त। उस पर मोहल्ले की महिलाओं ने भी कहा, हाँ बेटा, जो शौक अरमान इच्छाएं हमने मजबूरी वश अपने समय में पूरा नहीं किया तो अब समय आ गया उन्हें पूरा करने का। और यदि बेटा या बहू दामाद से कोई इस तरह का पहल या सरप्राइज मिलता है तो सच मानो बेपनाह खुशी होती। उन्हीं सहेलियों में उसे विभा ने कहा, मैंने भी पहले कभी बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाया, हमारे जमाने में इन सब का इतना चलन नहीं था, या यो कहे इसके लिए जेब भी इजाजत नहीं देते थे, पर अब बेटे बहू हर कुछ ना कुछ नया करते हैं। सच में विभा, अब तो हम भी शामिल होते हैं। तुम्हारे जन्मदिन में आरती ने भी हाँ में हाँ मिलाया। बेटा, कोई भी ऐसी चीज अपनाने में संकोच कैसा जिसमें किसी का अहित ना और सिर्फ खुशी मिले। शीतल सभी के सामने खुद को लज्जित महसूस करते हुए बोली, हाँ मम्मी जी, बीते समय को तो वापस नहीं ला सकते, पर अब समय आ गया कुछ नई शुरुआत करने का, कुछ अच्छा करने का। तो चलिए आज मम्मी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। शीतल के बदले इस व्यवहार से आरती मन ही मन खुश हो रही थी। तो दोस्तों, एक दूसरी कहानी है, चलिए उसको भी सुन लेते हैं। रंजना की शादी एक अमीर संयुक्त परिवार में हुई थी। वह घर की छोटी बहू थी। उसके ससुर श्यामलाल जी का होलसेल कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार था। उससे बड़ी दो जेठानियां थी, पर दोनों ही अमीर घराने की थी, जो बहुत तान तहस लेकर आई थी। उसके पति घर में सबसे छोटे थे और पैदाइशी लकवाग्रस्त थे। इस कारण श्यामलाल जी ने रंजना के पिता, जो उनकी दुकान में मुनीम थे, उनकी 3 बेटियां थी, उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी में उनसे कर्ज लिया था।
जो वह चुका नहीं पा रहे थे। इस कारण उनकी इस मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी दूसरी बेटी रंजना से अपने अपाहिज बेटे चिराग की शादी करवा दी। उसकी दोनों जिठानियां हमेशा उससे अकड़ कर ही रहती थी। दोनों रानियों जैसा व्यवहार करती थी। रंजना एक अच्छे दिल की, सुसंस्कार और बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने अपने पति चिराग को कभी महसूस नहीं होने दिया कि वह अपाहिज है। वह घर में सभी का बहुत ध्यान रखती थी। इस कारण उसके सास ससुर भी धीरे धीरे से अच्छा व्यवहार करने लगे थे। वक्त गुजरता गया, वह एक बेटी मनाली की माँ बन गई। दोनों जिठानियों को दो लड़के थे। इस कारण उन दोनों का घमंड और बढ़ गया था। रंजना अपनी बेटी को खुद पढ़ाती थी और उससे कहती थी कि मेरी रानी बेटी एक दिन अपनी माँ का सपना पूरा करेगी, क्योंकि वह शुरू से ही IAS बनना चाहती थी। पर जल्दी शादी हो जाने के कारण वह अपना ख्वाब पूरा नहीं कर पाई। उसकी बेटी भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वह हर क्लास में अव्वल आती। इस कारण उसको हर साल स्कॉलरशिप भी मिलती थी। दोनों जिठानियों के लड़के लाड़ प्यार में बिगड़ गए थे। वह बहुत मुश्किल से जैसे तैसे पास होते और अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी ना कर सके। यह देखकर अब रंजना की दोनों जिठानियों की अकड़ और गुरूर दोनों टूट गए। उनकी जो गर्दन हमेशा ऐठी रहती थी अब वह झुकने लगी थी। बेटों की असफलता के कारण उनके पति और ससुर भी अब उनको डांटते रहते और रंजना की अच्छी परवरिश के लिए उनको बोलते रहते। यह देखकर वह दोनों अब रंजना से जलने लगी थी। मनाली ने कॉलेज की पढ़ाई हो जाने के बाद उसने IAS की तैयारी शुरू कर दी। चिराग और रंजना दोनों उसका हर वक्त ध्यान रखते रहे। प्रतियोगी परीक्षा खत्म हो गई, अब बस रिजल्ट आने वाला था। रंजना रोज भगवान से प्रार्थना करती थी। मनाली कहती, माँ चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी अव्वल आएगी। और ऐसा ही हुआ। जब रिजल्ट आया तो मनाली ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आज सुबह से उनके घर पर पेपर वालों और मीडिया वालों की भीड़ लगी थी। सभी लोग उसका इंटरव्यू ले रहे थे। श्यामलाल जी ने मनाली की इस सफलता पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी, क्योंकि वो उनकी एक पोती थी। परिवार की एकमात्र बेटी ने आज दुनिया में उनके और उनके परिवार का नाम रोशन जो किया था। तो दोस्तों, ये दो छोटी छोटी कहानियां थी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.